सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। न इधर की बात होगी न उधर की, आज सीधे बात करेंगे हम मिशन की, डॉक्टर अंबेडकर संदेश की। और डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमेशा की भांति उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण लेकर हम। और आज का विषय हम आपको बता दें, विषय बहुत क्रांतिकारी है। लोगों की धर्मभीरता का फायदा उठाने वालों से चौकस रहने की बात बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पहला भाग पेज नंबर 375 से 377 तक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। शनिवार 4 मार्च 1933 को 9:30 बजे, रात 9:30 बजे मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड, बारडी बंदर के पास, GIP रेलवे खुले मैदान चाल के पास वाली इंडियन पेनिनसुला रेलवे पर एक शामियाना लगाया गया था। वहाँ श्री ग्रेट ID कबली BA LLB की अध्यक्षता में अस्पृश्य वर्ग की सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में अखिल भारतीय अस्पृश्य वर्ग के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानपत्र अर्पण किया गया। इस अवसर पर कई महिलाएं और पुरुष एकत्र हुए थे। श्री शिवतरकर, श्री नाइक, सहस्त्र बुद्धे, दिवाकर पगारे, उपशाम कमलाकांत चित्रे, मेषराम आदि लोग भी सभा में उपस्थित थे। पहले राज्यमान्य पुंजाजी यादव ने अध्यक्ष की सूचना का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन राज्यमान्य कर्डकर ने किया। अध्यक्ष के स्थान ग्रहण करने के बाद राज्यमान्य दिवाकर पगारे ने मानपत्र पढ़कर सुनाया। उस मराठी भाषा के मानपत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के लिए दीर्घायु की कामना करने वाले 85 लोगों के नाम थे। मानपत्र इस प्रकार था कि जाति भेद विध्वंसक, समाज क्रांतिकारक, हित मार्गदर्शक, मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, MA PhD DSc बार एट ला MLC JP मुंबई। परम प्रिय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके चरणों में मूल रूप से नासिक जिले के निवासी अस्पृश्य माने जाने वाले, मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड के पास GIP रेलवे चाल में रहने वाले आपके सभी आज्ञाकारी और विनम्र अनुयायियों का सप्रेम जोहार सादर है। आपका हर क्षण बहुत अमूल्य है। इसके बावजूद हम गरीबों की उत्कट इच्छा के अनुसार आपने आज यहाँ आने की कृपा की है। हमने बड़ी धन्यता महसूस की। हम आपके बड़े आभारी हैं। आप बड़े गुणगान हैं, साथ ही बड़े धैर्यशाली हैं। आपकी असीम बुद्धिमत्ता की तथा आपकी वीरता को कसौटी पर कसने वाले तथा उसका परिचय देने वाले कई छोटी बड़ी घटनाएं अब तक के आपके जीवन में आ चुकी हैं। सम्मानित साथियों, डॉक्टर अंबेडकर संदेश इस समय आप सुन रहे हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि अंबेडकर संदेश को आप अंत तक जरूर वाच कीजिएगा। अंत में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आपको देना होगा जवाब। हमें बहुत ही बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार रहेगा। यदि हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर, आवाज़ का मतलब यहाँ पर ये राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन है भारत देश के अंदर, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। इसी को शॉर्ट में हम आवाज़ का कहते हैं। और आवाज़ का संगठन का ये ऑफिशियल चैनल है। यहाँ मिलने वाली हर न्यूज़ बहुत ही ऑथेंटिक होती है। बाबा साहब का जो संदेश के तहत बाबा साहब का भाषण है वो भी बहुत ऑथेंटिक होता है। इसलिए आप इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए, ये हमारा आपसे निवेदन है। और अंबेडकर संदेश सुनने के बाद यदि आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा संदेश है, जन जागरण इस संदेश के माध्यम से हो सकता है, समाज का मार्गदर्शन किया जा सकता है, तो इस अंबेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ये भी एक हमारा निवेदन है। अब हम पुनः शुरू करते हैं अंबेडकर संदेश। आपकी यशोदायी छात्र दशा, महार और नासिक सत्याग्रह के समय का आपका स्फूर्तिदायक नेतृत्व, समाज के हित के लिए गोलमेज सम्मेलन में आपका किया हुआ काम पुणे समझौते के समय प्रकट हुआ। आपका प्रबल आत्मविश्वास, आपकी असीम बुद्धिमत्ता और प्रचंड वीर वृत्ति का परिचय देने वाले आपके जीवन के कुछ एक प्रसंगों में से एक है।
सफल छात्र, चतुर राजनीतिज्ञ और धैर्यशाली नेता के रूप में आपकी जो कीर्ति है वह इन प्रसंगों से अजर अमर होकर आसमान तक फैली है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपका कीर्ति दीपक अधिकाधिक प्रज्वलित होता रहेगा, ये निश्चित है। महाराज आपने हमारा मार्ग प्रकाशित किया है, हमारे हृदय में नई चेतना की दिव्य ज्योति जगाई है। युगों युगों के अज्ञान एवं अंधकार को भेद कर प्रकाश देने वाली और पहले कभी किसी से हमें न मिली नई दृष्टि, ज्ञान दृष्टि आपने दी है। केवल दुनिया की नज़र में ही नहीं बल्कि खुद हमारी नज़रों में भी हमारी कीमत आपने बढ़ाई है। हमें आपने स्वाभिमान जगाया है, आत्मसम्मान के महत्व को आपने हमें समझाया है। आप हमारे अनन्य नेता हैं, हमारे सही मार्गदर्शक हैं, हमारे सन्मित्र हैं, हमारा सब कुछ आप हैं। इस तरह का मानपत्र यहाँ दिया गया। सम्मानित साथियों, ये बाबा साहब को कितने सुंदर शब्दों से सजाया था मानपत्र। आप देख रहे हैं एक एक शब्द वास्तव में ये सार्थक शब्द है बाबा साहब के व्यक्तित्व के लिए। आप हमारे अनन्य नेता हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सन्मित्र हैं, हमारा सब कुछ आप हैं। हमारे भगवान, हमारा धर्म, हमारी राजनीति और हमारा समाज कारण आपके शब्दों में और आपकी नीति में समाया हुआ है। सम्माननीय महाराज, हम गरीब हैं लेकिन हमारा आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति हमारी निष्ठा और हमारा आप पर विश्वास समर्थ और अटल है। उनके बल पर आप जिस मार्ग पर कहेंगे उस मार्ग पर फिर वह भले कितना ही कठिन क्यों ना हो चलने की हम हृदयपूर्वक और दृढ़ संकल्प होकर कोशिश करेंगे। इस तरह का आश्वासन आपको देने की इजाज़त हम खुद ले रहे हैं। हमारी निष्ठा का, कृतज्ञता का और हम सब की तरफ से आपको खुलेआम दिए आज के आश्वासन के और आज के इस अविस्मरणीय दिन के एक छोटे से स्मारक के रूप में तथा एक छोटे से सबूत के रूप में, फूल नहीं फूल की पंखुड़ी के रूप में सही हम ये मानपत्र आपके चरणों में सादर अर्पण कर कृपया ईश्वर इसको स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। उसके बाद अध्यक्ष के हाथों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानपत्र अर्पण किया गया। साथ ही चांदी की एक कप प्लेट और माला और गुलदस्ता देकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान किया गया। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। पहले उन्होंने अपना सम्मान किए जाने का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस सम्मान पत्र में मेरे गौरव में जो भी कुछ लिखा गया है वह कहाँ तक सच है ये कहना कठिन है, लेकिन एक बात सच है कि मेरी प्रशंसा में अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग करते हुए आपने अपने जैसे ही एक इंसान को अच्छे गुणों से परिपूर्ण ईश्वर बना दिया है। इसे अगर सच मान लिया जाए तो कहना पड़ेगा कि आपकी भावनाएं स्वहितनाशक हैं। मैं यही मानता हूं और इसीलिए एक चेतावनी के रूप में पहले दो शब्द कहना जरूरी मानता हूं। किसी को ईश्वर बनाकर अपने उद्धार का भार उस पर डालने से आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं। बाबा साहब यहाँ समाज को कहते हैं कि जिस तरह से आपने मानपत्र में यहाँ पर शब्दों का यूज किया है, एक तरह से आपने तो भगवान बना दिया, हमें ईश्वर बना दिया। और ईश्वर बनाने का मतलब जब आप किसी को ईश्वर मान लेते हैं तो आप फिर इसका ये मतलब है कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और अपने कर्तव्य का जो भार है, हर व्यक्ति का अपना एक दायित्व होता है, उसको दायित्व वो निर्वहन करना चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह से मान लेते हैं तो वो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने जैसी बात होती है। इस भावना से अगर आप चिपके रहे तो आप प्रवाह के साथ बहने वाली लकड़ी के तने बन जाएंगे। आपके अंदर की शक्ति बेकार हो जाएगी और फिर इस नए युग में आपको मिली राजनीतिक सत्ता बेकार हो जाएगी। आज तक आपने इस नादान भावना को अपने मन में घर बनाने दिया और इसीलिए उसने आपके वर्ग का सत्यानाश किया है। इससे आगे जाकर मैं यही कहूँगा कि इस तरह के नादान भावना ने आपका ही नहीं पूरे हिंदू समाज का नाश कर दिया है। अपने इस हिंदुस्तान देश की हीनता का कोई कारण होगा तो वह यह दैवत्व ही है। अन्य देशों के लोग समाज में अगर कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए या समाज पर कोई संकट आ जाए तो एकता से तथा पूरे सामर्थ्य से अपना उद्धार मुक्ति करवा लेते हैं। लेकिन हमारे धर्म ने हमारी ये धारणा बना दी है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता,
समाज पर जब कोई बड़ा संकट आता है या समाज की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, तब भगवान अवतार लेकर आते हैं और संकट का निवारण करते हैं। इस कारण लोग मिलजुल कर संकट का सामना करने के बजाय ईश्वर के अवतार का इंतजार करते रहते हैं। हमारा हिंदू धर्म पुरातन है, ऐसी सेखी बगाड़ते हुए कहा जाता है कि ग्रीक, रोमन आदि पुरातन और प्रसिद्ध राष्ट्र नष्ट हुए, लेकिन हमारा हिंदू समाज अभी भी जीवित है। हालांकि केवल जिंदा रहने का कोई महत्व नहीं, इंसान इज्जत के साथ जीता है या नहीं, इसका बहुत महत्व होता है। इस नज़रिए से देखें तो हिंदू समाज ने जिंदा रहकर क्या किया, क्या दिग्विजय किए हैं, इस बारे में सोचना होगा। अन्य लोगों का दासत्व स्वीकारने के अलावा हमने किया ही क्या है। इस तरह जीने का कोई मतलब नहीं। किसी का गुलाम होकर 100 साल जीने से मर्दानगी के साथ 2 दिन जीना कई गुना बेहतर है। 2 लोगों की टक्कर में एक अगर पलायन करता भी है तो भाग कर जिंदा रहता है और दूसरा दुश्मन को हराकर जिंदा रहता है। पलायन करने वाला या दासत्व को स्वीकार करने वाला अपने किए से क्या हासिल करता है? वह दूसरे का गुलाम बनता है, सत्य भूल जाता है, गुलामों की संख्या बढ़ाता है और नामर्दों की फौज खड़ी करता है, नामर्दगी फैलाता है। क्या मरना इससे बेहतर नहीं होता? इतना जोश भर दिया बाबा साहब ने। अभी ये इस विषय के अंतर्गत बाबा साहब का जो स्पीच है वो चूँकि लंबा हो रहा था और लंबा वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते, इसलिए इस संदेश को हम यहीं पर रोकते हैं। और आज के संदेश का पहला प्रश्न है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए, दीर्घायु की कामना करने वाले मानपत्र पर कितने लोगों के नाम थे? पहला प्रश्न। दूसरा है, प्रवाह के साथ बहने वाले लकड़ी के तने बन जाएंगे। इस उदाहरण से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पृश्यों को क्या समझाना चाहते हैं? तो इसलिए इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको देना है जवाब। सम्मानित साथियों, आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हम इंतजार करते हैं आपके प्रश्न के जवाब का, और जवाब देखकर मन प्रफुल्लित होता है, मनोबल बढ़ता है, और निश्चित रूप से आप इस मनोबल को बढ़ाने का कार्य जरूर करेंगे, ऐसा मुझे अपने सभी बाबा साहब के अनुयायियों पर पूरा भरोसा है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे आपको कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिक सेंटर बनाने की। बाबा साहब चाहते थे कि ऐसा वैचारिक सेंटर बने जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र होकर देश में हो रहे अस्पृश्य समाज पर, आज की डेट में अगर हम कहें बहुजन समाज पर शोषण अत्याचार को रोकने के लिए कारगर रणनीति बनाए। ऐसा वैचारिक सेंटर बाबा साहब चाहते थे। ऐसा ही एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है आवाजका के द्वारा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नेतृत्व में बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, जो कि अनुसांगिक संगठन है, के माध्यम से SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड यहाँ पे दिया गया है। यदि आप भी चाहते हैं कि इस वैचारिक सेंटर का निर्माण जल्द ही हो जाए तो आपका भी अमूल्य योगदान, धर्मदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहीं पे रोकने का इजाज़त दीजिए। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। इसी अम्बेडकर संदेश का अगला भाग, ये आज प्रथम भाग था इस विषय के अंतर्गत, अगला भाग लेकर हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।